भारत के एक छोटे से शहर की तंग गलियों में, जहां सुबह का सूरज सबसे पहले सब्जी मंडी के शोर के साथ उगता है, वहां आयन रहता था। आयन के पिता एक साधारण सब्जी विक्रेता थे। फटे हुए जूतों और पसीने से तरबतर कमीज में उसके पिता दिन भर चिल्लाते थे, ताजी भिंडी ले लो, आलू ले लो। आयन का बिस्तर लकड़ी की उन खाली टोकरियों के पास ही था जहां से रात भर सड़ी हुई सब्जियों की गंध आती थी। लेकिन उस गंध के बीच भी आयन की आंखों में एक अनोखी चमक थी। वह एरोस्पेस इंजीनियर बनना चाहता था। आयन ने अपनी पढ़ाई और काम के बीच एक संतुलन बनाया। वह सुबह 4 बजे मंडी जाता, फिर स्कूल, और रात को तेल के दिए की मद्दम रोशनी में पुरानी फटी हुई विज्ञान की किताबों को पढ़ता। शहर में कोई कोचिंग सेंटर नहीं था, न ही इंटरनेट की वैसी सुविधा जैसा महानगरों में होती है। उसका सबसे बड़ा इम्तिहान तब आया जब उसने राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा जेईईक्स की तैयारी शुरू की। उसके पास महंगे संसाधन नहीं थे, इसलिए उसने कबाड़ी वाले से पुरानी किताबें खरीदी। गणित के जटिल समीकरणों, ई बराबर एम सी की घात दो जैसे सिद्धांतों से प्रेरित होकर को वह अपनी सब्जी ढोने वाली बोरियों के पीछे कोयले से हल करता था। परीक्षा से 2 महीने पहले आयन के पिता बीमार पड़ गए। घर की पूरी जिम्मेदारी आयन के कंधों पर आ गई। 18 घंटे काम करना और फिर रात को थक कर चूर होने के बाद पढ़ाई करना लगभग असंभव था। एक रात थकान और निराशा में चूर होकर आयन फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपनी किताबें समेट लीं और सोचा, शायद वे लोग सही थे। गरीब के बच्चों को सपने देखने का हक नहीं है। तभी उसने अपने पिता के हाथों को देखा, मेहनत से फटे हुए और खुरदरे हाथ। उसने सोचा, अगर वह आज हार मान गया तो उसके पिता की वर्षों की मेहनत सिर्फ मिट्टी बेचने में निकल जाएगी। हारना विकल्प नहीं है, उसने खुद से कहा। आयन ने अपनी नींद कुर्बान कर दी। उसने अपनी थकान को अपनी ताकत बनाया। परीक्षा के दिन वह उसी पुरानी साइकिल पर गया जिसके पीछे सब्जी भंडार लिखा था। जब परिणाम आया तो पूरा शहर स्तब्ध रह गया। छोटे से सब्जी बेचने वाले के बेटे ने पूरे देश में शीर्ष 100 में जगह बनाई थी। उसे भारत के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी में प्रवेश मिला। वह लड़का जिसने कभी ठीक से हवाई जहाज पास से नहीं देखा था, अब उसे बनाने की शिक्षा लेने जा रहा था। 4 साल बाद आयन जब अपने शहर लौटा तो वह सिर्फ एक लड़का नहीं था। वह इसरो का एक उभरता हुआ वैज्ञानिक था। आज उसके पिता की फटी हुई कमीज की जगह एक गर्व से चौड़ी हुई छाती थी। आयन ने साबित कर दिया था कि पंख सिर्फ पक्षियों के नहीं होते। जिनके पास ऊंची उड़ान भरने का संकल्प होता है, उनके सपने ही उनके पंख बन जाते हैं। सफलता ये नहीं देखती कि आप कहाँ से आए हैं, वह यह देखती है कि आप कहाँ जाने के लिए कितनी बार गिरने के बाद भी खड़े होने का साहस रखते हैं। आयन की कहानी हमें सिखाती है कि बाधाएं हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि यह परखने के लिए आती हैं कि हम अपने सपने के प्रति कितने गंभीर हैं। यदि आप हार नहीं मानते, तो पूरी कायनात आपको जिताने में जुट जाती है। अगर आपको ऐसे मोटिवेशनल स्टोरी सुनना पसंद है, तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सुझाव कमेंट करें। जय हिंद।